अभी तक आरोह श्रीवास्तव जी के बारे में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, पढ़े होंगे, जिनमें आपको पता चला होगा घड़ी के बारे में, लेकिन हम आपको आरोह श्रीवास्तव जी से उन्हीं से जानते हैं, उनके संघर्ष की, उनकी चुनौतियों की कहानी, कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी को बनाने में क्या कुछ संघर्ष रहे, क्या चुनौतियां रही। जी नमस्कार। ये विचार मुझे सबसे पहले इंग्लैंड में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ग्रीनविच म्यूजियम जाके आया। मैं वहाँ पर गया था ये जानने कि पृथ्वी का जो शून्य रेखा है ग्रीनविच से गुजरती है, लेकिन वहाँ जाके मुझे ये मालूम पड़ा कि वो कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और वहाँ पे जो रिसर्च कंडक्ट कराई गई उन लोगों ने इसको वोट किया, इसलिए वो शून्य रेखा है। तो मेरे मन में ये बात जागी कि तो एक्चुअल जगह कहाँ होगी, और जब मैं इसके इतिहास के पीछे भागा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये प्राचीन समय में उज्जैन में ही कालगणना का केंद्र हुआ करता था और यही प्राइम मेरिडियन था। तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्राइम मेरिडियन भी हमारे भारत से चला गया, तो हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा किसी में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। फिर मैंने ये जाना कि ये जो 24 घंटे का समय है ये मिस्र की सभ्यता से आया हुआ समय है, और हमारी सभ्यता में 30 घंटे यानी 30 मुहूर्त का समय प्राचीन समय से ही दिया हुआ है, और हम एस्ट्रोलॉजी और अपने त्योहार व्रत के लिए इसका इस्तेमाल आज भी करते हैं, लेकिन बस जन जन को ये पता नहीं है। तो जब मैंने ये चीज़ें जानी मुझे लगा कि हमारी भारतीय सिद्धांत पर ये घड़ी होनी चाहिए, ताकि हम विश्व को बता पाएं कि हम हमेशा से ही बहुत ही आधुनिक और साइंटिफिक रहे, और प्राइम मेरिडियन जो कि विश्व का सेंटर बनाता है किसी स्थान को, वो भी हमसे छीन लिया गया, और जिस जगह पे एक्चुअल वो पॉइंट ही नहीं है वो ग्रीनविच लंदन में मौजूद है। तो मैंने इसके ऊपर घड़ी बनाने का विचार किया और 2017 में मैंने इसके ऊपर रिसर्च चालू किया। लेकिन रिसर्च करने के बाद क्योंकि मेरी भी नॉलेज लिमिटेड थी, तो मैंने इसको मैकेनिकल तरीके से ही बनाने का प्रयास किया। तो मैंने 30 घंटे की घड़ी तो बना ली, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं बना पाया जो शून्य पे सूर्योदय को शून्य पे ला दे। मैंने 30 घंटे की घड़ी बनाई, बहुत अलग अलग प्रयास किए, काफ़ी पैसे लगे, काफ़ी समय लगा, लेकिन एक सही घड़ी की ओर मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मुझे ये समझ में आया क्यों मैं अभी मैकेनिकल को ही आधार मान रहा हूँ, जब 21वीं शताब्दी में हमारे पास सैटेलाइट है, इंटरनेट है, जीपीएस है, इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो मैं भी सभी की तरह आधार मैकेनिकल क्यों ले रहा हूँ। तो मैंने फिर 2020 में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके एक डिजिटल घड़ी बनाने की प्रयास शुरू किया, और 2020 में हमने ये समझ में आया कि डिजिटल रूप से इस घड़ी को बनाया जा सकता है और जन जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन तब तक हमने, क्योंकि गलत प्रयासों में और इतने समय जॉब ना करने के कारण काफ़ी पैसे हमारे वेस्ट हो चुके थे, तो मैंने अपने पिताजी से और अपने दोस्तों से कुछ समय समय पे कुछ उधारियाँ ली ताकि मैं इस घड़ी को बना पाऊँ। फिर इस घड़ी को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने एक साइकिल यात्रा करी, पूरे भारत की लगभग 6500 किलोमीटर की, ताकि मैं भारत में इसके पर्चे बांट पाऊँ, लोगों तक इसका ज्ञान फैले, कि लोगों में आपस में बातें होने कम से कम लग जाए, कि भले मैं 10-20 हज़ार लोगों से मिलूं, लेकिन इतने लोगों में ये अवेयरनेस तो हो कि ऐसा कोई समय भी है भारत का, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था भारत का अपना समय बहुत से, जब लेकिन मैं घूमा, विद्वान लोग जानते हैं कि भारत का अपना समय है। उज्जैन जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स और वहाँ के पंडित जी लोग इस समय का ऑलरेडी उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जन जन को बस ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतना साइंटिफिक समय भारत के पास दिया हुआ है। तो मैंने इस पे घड़ी बनाई और फिर इसको फैलाने का काम शुरू किया, और इस प्रयास में फिर मेरे साथ मध्य प्रदेश के अभी के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी जुड़े, जिन्होंने अपनी विधायक निधि से वहां पर पहला घंटाघर उज्जैन में बनवाया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी को किया। इसके प्रयास कितने किए वो बताइए। जी, इस पे जो अगर गलत बनाने के प्रयासों को बताऊं तो 20-22 प्रयासों के बाद तो हमने गिनना भी छोड़ दिया था। फिर बस एक ये जिद थी मन में कि घड़ी बनाएंगे तभी आगे कुछ करेंगे, जब तक घड़ी नहीं बनेगी तब तक और कोई विचार मन में लाएंगे नहीं। लेकिन 20-21 प्रयास के बाद मुझे लगता है 50 प्रयास भी किए होंगे। 3 साल हम निरंतर प्रयास करते रहे, और 2020 में जाके हमको ये प्रयास सफलता मिली, और इस प्रयास पे हमने घड़ी बना पाई। लोकप्रियता के लिए क्या करेंगे? लोकप्रियता के लिए अब पहले तो मैंने साइकिल यात्रा करी, अब क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टैब्लिश किया है, तो हमारा ये विचार है कि समय के देवता शिव माने जाते हैं, तो शिव के सभी स्थलों पर ये घड़ी होनी चाहिए। सभी विशेष जो हमारे कल्चरल मंदिर हैं, जहाँ पर, क्योंकि सारे एक नियमित मुहूर्त पे ही कोई पूजा या कार्य किया जाता है, तो ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे घड़ी को पहले लगाया जाए, ताकि जो लाखों लोग दर्शन करने आते हैं वो ये तो समझ पाए कि ये नंबर चल क्या रहा है।
और उनमें ये क्यूरियोसिटी जागे कि ये घड़ी क्या है, क्योंकि नंबर अभी हमारे समय का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग चल रहा है, वो तो सूर्योदय पे शून्य कर रही है, तो कोई अलग नंबर चल रहा है। तो जब लोगों के मन में ये विचार जागेगा और वो इसके बारे में सर्च करेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी वो भारतीय काल गणना के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि 24 घंटा तो अभी हमारे एजुकेशन में है, हमको क्लास तीसरी में 24 घंटे की घड़ी देखनी सिखाई जा रही है, लेकिन भारतीय काल गणना को कैसे समझना है ये हमको अभी तक नहीं सिखाया जा रहा। तो पहले घड़ी को हम जगह जगह लगाएंगे, फिर हम लोग इसको एजुकेशन में लाएंगे, फिर भारत का पहला इंडियन हॉरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जो कि विश्व में कई देशों में, जैसे इंग्लैंड में ब्रिटिश हॉरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, भारत में लेकिन काल गणना को और घड़ी बनाने के सिद्धांत के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो काल गणना पे आधारित हॉरोलॉजी इंस्टीट्यूट भारत में बनाएंगे, ताकि यहाँ पे लोगों की नॉलेज बढ़े और जो हमारा एडवांस टाइम सिस्टम है इसकी नॉलेज बढ़े, ताकि भारतवासी इसको पढ़ के समझ के पूरे विश्व को समझा पाए और इसकी उपयोगिता पूरे विश्व को दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आरोह जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।